हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। ये इंटीग्रेशन का 5वां वीडियो होगा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे समाकलन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें ये होगा, समाकलन तो बाद की बात है। हम पहले जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे, फिर उसका समाकलन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या कैसे प्रोसेस है समझते हैं। सबसे पहला काम कि इसमें हमको जानना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस टाइप का है। तो फंक्शन फंक्शन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे रेशनल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? रेशनल फंक्शन के बारे में। अच्छा, रेशनल फंक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय फलन। अच्छा, क्या होता है परिमेय फलन? तो यहाँ लिखे हैं वैसा फंक्शन जो एफ एक्स बट्टा जी एक्स के फॉर्म में हो, मतलब भिन्न के फॉर्म में दिया रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। जैसे एग्जाम्पल अगर कहे तो कैसे एग्जाम्पल बताएंगे हम? तो देखिए, मान लीजिए दिया रहे ऐसे x प्लस 2 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अच्छा, और भी कुछ दे सकता है, x प्लस 4। इस टाइप का जो भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन है। अच्छा, एफ एक्स बट्टा जी एक्स, देख के लग रहा होगा ना किस रूप में है। साथ में ये भी बात बताया है कि बट्टा में जो आएगा उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब बट्टा में 0 होना अनडिफाइंड होता है, मीनिंगलेस बात हो जाती है। इसलिए बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, एफ एक्स बट्टा जी एक्स के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन है। जैसे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए दे दे एक्स बट्टा में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 और क्या एक्स प्लस 4। मतलब ढेर सारा टाइप का ऐसे लिख दे। ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है? रेशनल फंक्शन का। अच्छा, थर्ड में देखिए तो ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। कहेगा रेशनल फंक्शन है कि नहीं है? तो आराम से बताएंगे रेशनल फंक्शन है। कैसे? यहाँ ऊपर में एफ एक्स, नीचे भी जी एक्स, यानी एफ एक्स बट्टा जी एक्स के फॉर्म में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम? कि रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, 4 गो ऑप्शन आपको देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा रेशनल फंक्शन है। तो आराम से पहचान लीजिएगा, अंश और हर के रूप में है। हर वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन, यानी परिमेय फलन है। तो चलिए इसके आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जानेंगे कि रेशनल फंक्शन कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम पहले से नोट कर रखे हैं, यहाँ लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन। कहने का मतलब ये कि परिमेय फलन कितने प्रकार का होता है। तो परिमेय फलन 2 टाइप का होता है। पहला है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आप ऐसे ही याद रखिए, रेशनल फंक्शन 2 टाइप का कौन कौन? तो पहला प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, कैसे समझेंगे कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और कैसे समझेंगे हम कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम कि हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन रेशनल फंक्शन में भी कौन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और कौन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो चलिए पहचानने के लिए भी कुछ हम लिख रखे हैं। पहला दिया हुआ है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का फर्स्ट टाइप था प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, क्या लिखे हुए हैं? वैसा परिमेय फलन जिसमें अंश का घात हर के घात से कम हो। क्या क्या लिखे हुए हैं? अंश का घात हर के घात से कम हो। और आप पढ़े होंगे ऊपर में जो चीज लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे जो चीज लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हर।
मतलब अंश वाला कम होना चाहिए और हर वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऊपर वाला कम होना चाहिए और नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई है तो हम उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। जैसे इसका एग्जांपल अगर पूछे तो क्या देंगे, तो देख सकते हैं ऊपर में कहेंगे x+1, कुछ भी बोल सकते हैं 2x+1, नीचे आएगा x+2 x² + 5x + 3। अब आप ही बताइए, ये ऐसे दे के पूछेगा प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, आराम से बता देंगे। कैसे, तो हम अभी जस्ट आपको बताए कि अंश वाला का घात कम होना चाहिए और हर वाला का घात ज्यादा होना चाहिए। आप बताओ इसका घात कितना है, ऊपर वाले का घात कितना है, तो आराम से बोलिएगा 1। लेकिन नीचे वाला का घात पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसलिए नीचे वाला का घात क्या है, 3 है। ऊपर का घात 1 है, नीचे का घात 3 है। अच्छा, घात क्या होती है, पढ़े होंगे आप 9, 10 में। घात किसी पोलिनोमियल में उपस्थित वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, घात। आप बताओ ये पोलिनोमियल है, इसमें पूछेगा एक्स का सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो आप आराम से बताइएगा कि इसका पावर नहीं कुछ है, कितना है, 1 है। 1 है इसलिए घात 1 है। अच्छा, यहाँ पे पावर में 2 है और यहाँ पे पावर में 1 है, गुना करेंगे तो पावर में कितना आ जाएगा 3, और 3 आएगा इसलिए घात कितना है 3। तो ऊपर वाला का घात कम है, नीचे वाला का ज्यादा है, इसलिए ये कौन सी फंक्शन हुआ, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसका और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे x² + 2x + 5, कुछ भी हो सकता है, 3x² भी लगल रहे, जैसे x³ + 5x² + 3x + 4। अच्छा, और भी कुछ लगा दे, x + 3। आप बताओ ऊपर वाले का घात कितना है, तो 2 है ना, 2। नीचे वाले का घात कितना है, तो 3 है, इधर 1 है, तो टोटल कितना 4। तो ऊपर वाला का 2 है, नीचे वाला का 4 है, इसलिए ये कौन सी फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, क्या दे 1/x + 2, कहेगा बताओ ये प्रॉपर है कि नहीं है, कि इम्प्रॉपर है, कैसे बताएंगे। आप बताओ यहाँ पे x है ही नहीं, अच्छा नहीं रहता है, इसका मतलब पावर में 0 है। तो बताओ इसका घात 0 है और नीचे का घात कितना है, 1 है। तो ऊपर 0 नीचे 1, तो दिख रहा होगा ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, इसलिए ये भी कौन सी फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे पीछे था सेम उसका उल्टा यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वैसा परिमेय फलन जिसमें अंश का घात हर के घात से अधिक हो या बराबर हो, क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे क्या बताए, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो अंश। अच्छा, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। क्या बताए, या तो ये दोनों बराबर हो जाए और नहीं तो ऊपर वाला क्या रहे, अधिक रहे, और नीचे वाला कितना रहे, कम रहे। या तो दोनों बराबर हो जाए और नहीं तो क्या हो जाए, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, बताओ x² + 2x + 3 और नीचे में केवल दे दे x + 2। अब बताओ आराम से बोल देंगे कि ऊपर वाले का घात कितना, तो 2, नीचे वाले का घात तो 1, ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है, मतलब ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, इसलिए ये कौन सी फंक्शन है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या दे x³ + 4x²। अच्छा, नीचे ऐसे दे दे x + 2 x - 3 x + 4। अच्छा, और दे दे x² + 3x + 5। आप बताइए यहाँ पावर 2 है
एक है, एक है, एक है, यानी 3 2 5 है। नीचे का घात अगर पूछे हम आपसे तो नीचे का घात कितना बोलिएगा? 5। अच्छा, ऊपर का घात कितना है? 3। तो ये हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लेकिन हम इम्प्रॉपर बनाना है तो ये बताइए, नीचे का घात 5 है तो 5 से ज्यादा होना चाहिए ऊपर। तो आराम से आप कुछ लगा दीजिए यहाँ पे, जैसे x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5, कुछ भी लगा दो चलेगा। अब देख सकते हैं ऊपर का पावर कितना हो गया? 7, 4 है, यहाँ 3 है, तो टोटल पावर कितना हो गया? 7। नीचे वाले का कितना है? तो 5। ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, इसलिए कौन सी फंक्शन? तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। अच्छा, नीचे में कह दे कि x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। आप बताओ क्या ऊपर वाला का घात कितना है? तो 3। ऊपर वाला घात कितना है? तो 3। नीचे वाला घात कितना है? तो ये भी 3। आप थोड़ा डिफिनेशन को देखिए फिर से, क्या बताए हुए हैं कि ऊपर का घात ज्यादा हो, नीचे का कम हो तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। लेकिन एक बात और ना लिखल है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि ज्यादा भी हो, ऊपर का ज्यादा नीचे का कम तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और नहीं तो क्या हो? बराबर भी हो। बताइए, यहाँ ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, बराबर है? बराबर है, इसलिए ये कौन सी फंक्शन है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बताओ क्या दे? x² प्लस 2 और नीचे में दे दे x² प्लस 3। बताओ ऊपर वाले का घात कितना है? तो 2। नीचे वाले का घात कितना है? तो ये भी 2। दोनों सेम है, इसलिए ये कौन सी फंक्शन होगा? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, और प्रकार में भी 2 टाइप का पढ़े, कौन कौन? तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, इम्प्रॉपर को कैसे पहचानेंगे? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए आपको पहचानने आना चाहिए। पहचानने आता है तो समझिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख के ही बन जाएगा। तो चलिए, अच्छा, मेरा मेन मकसद यहाँ क्या है? समाकलन को पढ़ना, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से समाकलन कैसे करेंगे इसको पढ़ना है। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं केवल फंक्शन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ नोट हम लिखे हुए हैं, आपको ये नोट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आंख बंद करके बनाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बात क्या है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट नोट ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कहता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लिखने का कोई तरीका है, यही है ना? पार्शियल फ्रैक्शन कोई लिखने का तरीका है। अच्छा, कैसे, क्या तरीका है ये बात समझिए। जैसे मान लो आपको कहीं दे दिया कितना, 11/3, और आपको कह दे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखिए, तो आपको मन करेगा तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5/3 और प्लस में 6/3। मतलब इस एक फंक्शन को ऐसे अलग अलग फंक्शन में जोड़ या घटाव के रूप में डिवाइड कर देना, यही कहलाता है कौन चीज? पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि आप एक फंक्शन को 2 फंक्शन में, ना ये जरूरी नहीं है। एक फंक्शन को 2 ही फंक्शन में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 या 2 से अधिक फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। उस सब का सब क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन में होगा। जैसे किसी का मन होगा कि हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 11/3 को ऐसे लिखे, 4/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 6, इधर 5/3। आप बताइए ना, इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा ना, 11/3। तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखाया है।
तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ये तो संख्या वाली बात हुआ, तो आराम से हम लिख सकते हैं। मतलब किसी फंक्शन को दो या दो से अधिक फंक्शन के रूप में लिखना, यानी जोड़ या घटाव के रूप में लिखना, क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा याद? इसमें लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन में केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही लिखा जाता है। तो क्या ये बात तो फर्स्ट था, आपको याद रखना ही होगा। दूसरा बात क्या है वो देखिए, कहता है यदि कोई फंक्शन इम्प्रॉपर हो, यानी इम्प्रॉपर मतलब क्या, अभी जस्ट बताए थे कि ऊपर वाला का घात ज्यादा होगा, नीचे वाला का कम होगा, और नहीं तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसको पहले आप क्या कीजिए, अंश में हर से भाग दीजिए। अच्छा, भाग देने पर फिर उसको सेट करेंगे। सेट करने पर वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जब ये आ गया, उसके बाद आराम से हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन इम्प्रॉपर हो तब उसके अंश में हर से भाग देकर प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलते हैं और तब उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इतना बात आप याद रखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। अच्छा, थर्ड नोट क्या है? थर्ड में कहता है यदि कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, उसके हर में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका गुणनखंड हो सकता है। मतलब कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और उसके नीचे यानी हर में कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जिसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है तो पहले आप गुणनखंड ही कीजिए और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में लिखिए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देंगे। अगर गुणनखंड निकलने वाला है तो सबसे पहला काम उसको गुणनखंड के रूप में बदलेंगे और तब पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो चलिए, कुछ फंक्शन को यानी कुछ रेशनल फंक्शन है उसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये बात को देखते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? पार्शियल फ्रैक्शन में केवल कौन फंक्शन को लिखते हैं? तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, यही ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल हम पहले से लिख रखे हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हम केवल कौन सी फलन को लिखेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन को। तो चेक कीजिए, यहाँ वाले का घात कितना है? तो 1, नीचे वाले का घात कितना है? तो 3। ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, इसलिए प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अच्छा, सेकंड में देखिए, ऊपर वाला का घात 1 है, नीचे वाला का घात यहाँ 3 है, ये कितना है? 1 है, तो 4 है। तो ऊपर वाला 1, नीचे वाला 4, ऊपर वाला कम हुआ, नीचे वाला ज्यादा है, इसलिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। आप चेक कीजिए ना, सब का सब फंक्शन क्या है? इम्प्रॉपर, सॉरी, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का है। इसमें इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का एक भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में यह पूछ देता है, क्या पूछेगा? कहेगा कौन सी फंक्शन को हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखते हैं, और नीचे दिया रहेगा परिमेय फलन, उसके बाद हिंदी में इंग्लिश में लिखल रहेगा रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इनमें से कोई नहीं, ETC। तो आप कौन सी लगाइएगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन में केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही लिखते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे। जब भी आप क्वेश्चन बनाने के लिए जाइएगा तो आपको पहला काम देखना पड़ेगा कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब बताओ ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो आराम से बताइएगा, ये प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो नीचे वाले ऊपर से ज्यादा कोई लेना देना अभी है नहीं, केवल प्रॉपर इम्प्रॉपर देखने के लिए देखते हैं। लेकिन नीचे वाला से मतलब है, नीचे में आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन त्रिघात है। इस बात आपको पहचानने आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे पार्ट बाय पार्ट देखिए,
इतना ही दूर आपको देखना है, इतना दूर मात्र। बताओ ये कौन चीज है? रैखिक, द्विघात, त्रिघात, क्या है? तो आप बोलिएगा इस सिंगल सिंगल तो सब रैखिक है, रैखिक है ना। रैखिक बोलना मतलब उसके पावर में कितना होगा? एक। तो जो नीचे में रहता है उससे एक कम पावर वाला को ऊपर में लिखते हैं। जो बोले समझ में आया? क्या बताए हम आपको कि नीचे में जो फंक्शन होगा उससे एक कम पावर वाला को ऊपर में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नीचे में रैखिक है तो ऊपर में कांस्टेंट को दर्शाएंगे, अगर नीचे में द्विघात है तो ऊपर में रैखिक को दर्शाएंगे, अगर नीचे में त्रिघात है तो ऊपर में द्विघात को दर्शाएंगे। मतलब नीचे में जो फंक्शन होगा उसका एक कम पावर करके जो फंक्शन बनेगा उसी को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। तो चलिए लिख के हम आपको बताते हैं। ये तीनों का तीनों कौन सी फंक्शन है? रैखिक। अच्छा रैखिक है तो ऊपर में कांस्टेंट लेना है, क्योंकि एक कम वाला, तो कांस्टेंट को अल्फाबेट के शुरू का 13 लेटर लेते हैं। तो आप आराम से बोलिएगा ए बट्टा में कितना? x माइनस ए, तो x माइनस ए। अच्छा और क्या? ये भी लीनियर है, तो ऊपर में b बट्टा में x माइनस बी। आपको याद रखना होगा कि हम जिस वेरिएबल का यूज कर लेते हैं उस वेरिएबल को हम फिर से दूसरे में नहीं लिखते हैं। जैसे ए का यूज कर लिए तो अब ए कहीं नहीं होना चाहिए, चेंज कर करके लिखना है। तो ए हो गया, बी हो गया, बताओ और क्या होगा? तो प्लस में सी अपॉन कितना? तो एक्स प्लस सी। पहला को लिख लिए। अच्छा सेकंड में देखिए तो सेकंड में लिनियर तो है, लेकिन आपको आ रहा होगा नजर में कि ये तो त्रिघात है, तो ऊपर में द्विघात लिखेंगे। लेकिन नहीं नहीं, ऐसे नहीं याद रखते हैं। ये लीनियर है, लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट देंगे तो ए। अच्छा बट्टा में कितना? तो एक्स माइनस ए। लेकिन अगर इस टाइप का कोई बात है, देखिए यहाँ द्विघात ये है, ये त्रिघात ये है, ये त्रिघात के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप अंदर वाला को देखिए तो देख के लगेगा ये केवल लीनियर है, रैखिक है। अगर रैखिक रहे और पावर में भी कुछ रहे तो आराम से सेम बात लिखेंगे। जैसे रैखिक है तो ऊपर में कांस्टेंट, और पावर एक से चालू करेंगे, जहां तक पावर होगा एक एक करके बढ़ाते बढ़ाते वहां तक लिख देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये लीनियर है इसलिए ऊपर में बी। अच्छा नीचे में कितना आएगा? तो एक्स प्लस बी। हम क्या बोले थे? पावर एक से चालू करेंगे और जितना पावर होगा वहां तक एक एक करके बढ़ा देंगे। तो पावर एक के लिखे अभी, प्लस में क्या लिखना पड़ेगा? बोलो सी बट्टा में एक्स प्लस बी। अब पावर एक हो गया है, अब कहा क्या? तो दो। अच्छा अगला क्या होगा बताइए? सी भी हो गया तो क्या लिखेंगे? डी। और एक्स प्लस बी अब पावर में कितना लिखेंगे? तो दो है, कितना लिखेंगे? तीन। अब बताओ यहाँ तीन है ना था, तीन है इसलिए तीन तक लिखे हैं। अगर ये 10 होता तो कहाँ तक लिखते? 10 तक लिखते और तब क्वेश्चन बनाते। आपको याद ये भी बात कर रखना पड़ेगा, ऊपर में जो ए बी सी डी बढ़ रहा है वो जितना ज्यादा आएगा उतना कठिन होते जाएगा क्वेश्चन। मतलब वो जितना कम है उतने आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जैसे ऊपर में ए बी सी है तो थोड़ा इससे आसान है, ये 3 गो आ गया तो थोड़ा कठिन है। आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए तो ऊपर में द्विघात है। अच्छा यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रिघात है, तो प्रोपोर्शनल फंक्शन है। हम क्या बताएं कि नीचे वाला को देखते हैं। बताओ नीचे में द्विघात है तो ऊपर में एक कम वाला लेंगे। द्विघात का एक कम वाला कौन होता है? तो रैखिक। अच्छा रैखिक किस रूप का होता है? तो आप आराम से बताइएगा ए एक्स प्लस बी के रूप का। अच्छा बट्टा में कितना? तो जो है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में कितना? पी एक्स प्लस में सी। अच्छा ये क्या है? ये तो लीनियर, लीनियर है तो ऊपर में क्या लेंगे? कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट क्या होगा? ए बी का यूज कर लिए हैं इसलिए सी बट्टा में कितना आता है? एक्स माइनस डी। आराम से ऐसे लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए तो फिर से यहाँ पावर वाला बात आया पावर। अब बताओ ये द्विघात है तो ऊपर में हमको रैखिक लिखना पड़ेगा। तो रैखिक किस फॉर्म का होता है? तो ax प्लस बी के रूप का। और नीचे में जो है वो तो लिखेंगे, लेकिन पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना रहता है वहीं तक हम लिखते हैं। तो 2 है, 2 तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? ये आएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पावर में कितना? तो 1। अब बताओ आगे पावर 2 तक लिखना है, फिर से हमको रैखिक के लिखना पड़ेगा। तो ए और बी का यूज कर लिए हैं। तो अब सी एक्स प्लस कितना? तो डी। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। पावर में कितना होगा? तो 2। अब बताओ, सॉरी यहाँ पे प्लस ना हो के क्या होगा? गुना का चिन्ह होगा। अब बताइए ये लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट और डी तक हम लिख चुके हैं, इसलिए फिर से ई बट्टा में कितना? एक्स प्लस डी। आराम से ऐसे लिखेंगे। चलिए एक लास्ट है, देखिए ऊपर में लीनियर मतलब 1, नीचे में 3 है, 2 है तो 5, ऊपर 1 नीचे 5। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा? ये त्रिघात है और त्रिघात है तो एक कम वाला ऊपर में लिखेंगे। तो एक कम वाला कौन होता है बताओ? आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बट्टा में कितना होगा जो है नोट कर देंगे। क्या आएगा? ए एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ देखिए तो ये द्विघात है तो ऊपर में फिर एक कम पावर वाला, एक कम पावर वाला क्या होगा बताओ? तो एक कम पावर वाला ए बी सी का यूज हो चुका है तो लिखेंगे डी एक्स प्लस में ई बट्टा में कितना बताइयो? ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस में जी। मतलब आप इतने याद करके रखिए। याद क्या समझना था इसको कि अगर इस रूप में क्वेश्चन आवे, प्रश्न इस रूप में होंगे तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिखिए और इसी को ऐसे लिखना क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने आ गया आपको तो आप समझ जाइए कि ये समाकलन हम बना लिए हैं। इससे पहले जो समाकलन पढ़े होंगे उससे आसान आसान ही समाकलन होगा। यहाँ जो मेन काम है वो काम क्या करना है कि रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना। इस रूप को इस रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन पहले बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है, फिर आराम से आप जाके बनाइएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ नोट किया हुआ है। अच्छा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है कि आप समाकलन ज्ञात कीजिए। किसका समाकलन ज्ञात कीजिए? कह रहा है 1/x + 1 इंटू एक्स प्लस 2 का। अब बताओ, आप आराम से बता सकते हैं ऊपर वाला का घात कितना है तो 0, नीचे वाला का घात कितना है तो आप आराम से बोलिएगा कितना है ऊपर नीचे वाला का तो 2, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 2 है, इसलिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। आप प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखो, जैसे है सेम यहाँ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखियो, बताओ यह 1 कितना x + 1 इंटू एक्स + 2। बताओ ये कौन चीज? लीनियर, तो ऊपर में हमको कांस्टेंट लेना पड़ेगा तो ये बट्टा में कितना x + 1 प्लस ये भी लीनियर है तो ऊपर में कांस्टेंट लेना पड़ेगा तो b बट्टा में x + 2। अब आराम से जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं हम सेम करेंगे यहाँ पे। बताओ क्या आएगा? ये 1/x + 1 इंटू एक्स + 2। अच्छा बताइए ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा? x + 1 इंटू एक्स + 2। अच्छा इससे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, इससे उसमें गुणा हो जाएगा। क्या आएगा? a इंटू एक्स + 2 प्लस b इंटू कितना
x प्लस 1, कुछ नहीं किए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दिया, जोड़ किए हैं। ये वाला कैंसिल, क्या बच गया, ये तो 1। इधर बताओ क्या आएगा, गुना करेंगे ना, गुना करेंगे तो आएगा ax प्लस में कितना, तो 2a, प्लस में कितना आएगा, तो bx, प्लस में क्या, तो b। आप क्या कीजिए, x वाले को एक जगह, बिना x वाले को एक जगह कर लेंगे। अच्छा कैसे करेंगे, तो ये तो 1 है, बताओ ये दोनों को कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो क्या बच जाएगा, a प्लस b इंटू में कितना x, अब प्लस में क्या बचा, 2a प्लस में b, इतना आएगा ना। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। अच्छा कंपेयर कैसे करते हैं, अच्छा दोनों और कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये कि इधर x का गुणांक कितना है बताओ, तो कहिएगा आप आराम से कि a प्लस बी। इधर x का गुणांक कितना है, तो इधर x है ही नहीं, नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है, तो इक्वल टू 0। इधर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना है बताओ, 2a प्लस बी। इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, तो 1, तो 1। अब बताइए यहाँ से a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा, तो माइनस बी, a की जगह पे इसमें रख दो, तो -2b हो जाएगा, प्लस में b इक्वल टू कितना 1। अच्छा बताइए क्या आ जाएगा, -2b में से b जाए, b को ऐड करेंगे तो -b इक्वल टू कितना आएगा 1। इसका मतलब b बराबर कितना आ जाएगा 1। अच्छा यहाँ b का वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा -1 ना आ जाएगा, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी ये -1 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा +1। मतलब हम a और b दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अच्छा ये दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है बताइए, समीकरण 1 है 1/x + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू कितना a का वैल्यू कितना है तो 1, तो 1/x + 1। अब प्लस में b और b का वैल्यू कितना है तो -1/x + 2। बताइए इसी को ऐसे लिखना क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखे हैं। और ये नहीं कि आप यहाँ जाके जोड़ घटाव फिर से कर दीजिएगा कि यहीं पहुंच जाइएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ पहुंचते हैं। अच्छा इस रूप में बदल दिए, मतलब ये बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिख लिए उसके बाद आराम से क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं। अच्छा बताइए दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1/x + 1 इंटू x + 2 और क्या dx। अच्छा यहाँ पे 1/x + 1 dx, ये तो माइनस बाहर हो जाएगा तो -1/x + 2 और क्या dx। बताइए ये तो दोनों सेम बात था, सेम बात है, समाकलन इसका करे या इसका करे दोनों सेम बात है। तो आप आराम से यहाँ बता सकते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर में। हम आपको बताए होंगे कि नीचे का डीसी अगर ऊपर सेट रहे तो क्या फॉर्मूला होता है, log mod x + 1। अच्छा माइनस यहाँ भी नीचे का सेट है तो log mod कितना x + 2 आप प्लस में c, क्या लिखेंगे प्लस में c। अच्छा यहाँ पे log का एक फॉर्मूला है ना, log m - log n, क्या फॉर्मूला है log m/n, तो log m/n तो क्या आएगा x + 1 n का काम कौन करता है तो x + 2 प्लस में क्या c, और यही उसका आंसर होगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा सबका सब क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। अच्छा आपको दिक्कत कहाँ होने वाला है तो थोड़ा सा जान लीजिए, आपको दिक्कत इस बात में होगा कि ए बी सी और जो ये आता है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए बड़ा आसानी से निकल गया, लेकिन प्रोसेस यही है निकालने का।
अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहला काम कि बहुत अच्छे से बारीकी से देखिए, इसको सेट कीजिए और जैसे ही प्रोसेस बनाए हैं सेम आप भी ऐसे कीजिएगा, जो भी रहे ABCD सब का वैल्यू निकलेगा। अच्छा, कुछ ट्रिक भी है, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं निकालने के लिए, और इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर मन नहीं करेगा देखने का, इसलिए देखिए पहले ये आप पहले पहचानिए, इसको पहचानिए इस बात को कि प्रॉपर की इम्प्रॉपर। तो आप आराम से देख के बताइएगा कि ऊपर में डिग्री 1 है और नीचे का डिग्री कितना है 3 है, ऊपर में 1 नीचे 3, तो ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, इसलिए क्या बताएंगे ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और जब ये कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले लिखिए क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, अब बट्टा में क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू कितना x प्लस 3। अच्छा बताओ क्या लिखते a, अब बट्टा में x प्लस 1, फिर क्या लिखते बताओ b बट्टा में x माइनस 2, और क्या लिखते c बट्टा में x प्लस 3, ऐसा ही लिखेंगे ना। अब बताइए जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या कीजिए, ट्रिक से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक केवल काम किस में करेगा, लीनियर वाला जो रहेगा, लीनियर जिसका घात 1 रहेगा उसमें काम करेगा। तो आप इसको सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, जिसका घात 1 रहे उसको उसका वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो समझिए, जैसे इधर वैल्यू किसका किसका निकालना है, ए का, बी का और सी का, तो आराम से जैसे ए का निकालना है तो आराम से लिखो ए बराबर, कोई दिक्कत। अच्छा ए बराबर लिखेंगे लेकिन लेफ्ट साइड में जितना रहता है उस सब का सब लिखेंगे, और जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसके बट्टा वाला को छोड़ कर लिखते हैं। फिर से सुनिए जो बोलते हैं, जैसे ए का मान निकालना है तो लेफ्ट साइड वाला में सब को लिखेंगे, ए के बट्टा वाला को छोड़ कर लिखेंगे। तो बताइए क्या आएगा, आएगा 2x प्लस 3, अब बट्टा में कितना x माइनस 2 इंटू में x प्लस 3, छोड़ के लिख दिए ना। अच्छा और ध्यान इस बात का रखना है, जिसको हम छोड़ देते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। तो बताइए ना किसको छोड़ दिए हैं, x प्लस 1 को, अगर x प्लस 1 को छोड़े हैं तो इसी को 0 के बराबर करना है, तो 0 के बराबर करेंगे। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा तो -1, आराम से इसमें जहां जहां x आएगा उस जगह पे -1 रख देंगे। बताओ कितना आएगा, अगर -1 यहाँ रखे तो -2 प्लस 3, -1 यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -3, अब -1 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2, चेक कर सकते हैं सही है ना। ऊपर बताओ कितना आया 1, और नीचे में कितना -6, तो -1/6 हो गया, सही है। अब बताइए ए का वैल्यू निकल गया। अच्छा बी का निकालना है तो क्या बताया है, टोटल लिखेंगे लेकिन बी के बट्टा वाला को नहीं लिखेंगे, तो टोटल क्या लिखेंगे बताओ 2x प्लस 3, अच्छा बट्टा में x प्लस 1 और क्या x प्लस 3, जिसको नहीं लिखते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। तो बताइए ना यहाँ पे किसको 0 के बराबर करेंगे, तो आप आराम से कहिएगा x माइनस 2 को, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा 2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा बताइयो 4 प्लस 3, अच्छा 2 यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 3, और 2 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 5, तो टोटल 7 बट्टा कितना आ जाएगा 15, सही है। सी का मान निकालना है तो सब लिखेंगे, सी के बट्टा वाला को छोड़ के लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, अच्छा बट्टा में x प्लस 1, और क्या आएगा बताइयो तो x माइनस 2, जिसको नहीं लिखते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा -3। बताओ -3 सब जगह रखेंगे x की जगह पे, अगर -3 रखेंगे तो कितना आएगा -6 प्लस 3,
बट्टा में अगर यहाँ -3 रखेंगे तो आएगा -2, यहाँ -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -5। अब बताओ टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ये -3 अब बट्टा में कितना माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी सबका वैल्यू बड़ी आसानी से निकल गया। जब ये ए बी सी का वैल्यू निकल गया इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में आराम से लिख देंगे और क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन ये काम हम कब करेंगे, केवल जब क्या दिया रहे, लीनियर फॉर्म में रहे तभी ऐसा काम करते हैं। अगर द्विघात त्रिघात पावर वाला दे दिया कभी काम नहीं करेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे तो थोड़ा देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट बोलियो क्या आएगा, ये आएगा 2x + 3 अब बट्टा में कितना x + 1 x -2 कितना है x -2 इंटू में कितना x + 3 और कैसे लिखेंगे बताओ, a बट्टा x + 1 a का वैल्यू तो -1/6 अब बट्टा x + 1 प्लस b का वैल्यू कितना है तो 7/कितना 15 अब बट्टा में x -2 अब प्लस में c का वैल्यू कितना है तो -3/10 और बट्टा में कितना आ जाएगा तो x + 3 और बताइए समाकलन करना है तो यहां से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर समाकलन करेंगे। अगर दोनों ओर समाकलन किए तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा 2x + 3 अब बट्टा में कितना x + 1 इंटू x -2 इंटू x + 3 और क्या dx। अब बताओ -1/6 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा क्या आएगा तो 1/x + 1 और क्या dx। अच्छा प्लस में क्या 7/15 बाहर होगा, क्या बचेगा 1 - x -2 dx और -3/10 बाहर होगा तो इंटीग्रेट करेंगे 1/x + 3 और किसको तो dx को। अब यहां से आराम से हम वैल्यू लिख सकते हैं, बताओ -1/6 तो 1/6। अच्छा नीचे का डीसी सेट है ना तो नीचे का डीसी सेट है इसलिए क्या आएगा log mod x + 1। अच्छा प्लस में कितना है तो 7/15 ये कितना आ जाएगा तो log mod x -2। अच्छा -3/10 इसका कितना आ जाएगा तो log mod कितना x + 3 प्लस में c हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप आराम से समझे होंगे इस बात को। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बात फिर से नजर आ रहा है, हम आपको शुरू में ही बताए होंगे, शुरू मतलब आज का शुरू नहीं, दूसरा वीडियो में जाके देखिए। दूसरा वीडियो में बोले होंगे कि अगर समाकलन आप कर रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको 2-3 बात हमेशा याद रखना होगा। क्या क्या, जैसे समाकलन जिस फंक्शन का करते हैं उसी फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में कहीं ना कहीं सेट रहता है तो हम सबसे पहले पुट करते हैं यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप बताइए यहाँ आप देख के लगता होगा कि अगर हम साइन को पुट कर ले तो साइन का डीसी सेट है तो आराम से आप पहले क्या कीजिए पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे साइन एक्स को, साइन एक्स को पुट करेंगे कितना तो जेड। बताओ जब ये पुट किए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डीसी तो कॉस एक्स ये dx बराबर कितना आ जाएगा dz लिखेंगे नाउ। अच्छा i बराबर क्या आएगा बताओ, अब ये तो 1 - साइन एक्स है और साइन एक्स को कितना माने हुए हैं तो z। अब बताओ इधर कितना 2 - z और cos x dx है, इसके बदले कितना लिखेंगे तो 1 dz। और आप ही बताइए पहला क्वेश्चन इसी टाइप का बताए थे ना तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए आप जाकर 7.5 बनाइए और
क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे बनेगा, अगर ना बने तो आप हमें कमेंट में बताइए, फिर हम उसका सॉल्यूशन वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, और आप उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को चरम तक ले जाएंगे और इसी तरह से बने रहिए।